क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था वो था कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक था वो था रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेल्स। ऑप्शन इसका क्या था? फ्रेडरिक एजेल्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, फान वोई चाओ। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो थे इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो जो रंपा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1916 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1764। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था वो था डेवी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बंगाली में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 1821 ईस्वी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 50% ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, 50%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ग्राम सभा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दलित सेना का गठन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी ना, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोकतांत्रिक शासन में 1950 से 2000 ईस्वी के दौरान विकास दर था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 3.95%। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व
लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य जो है वो है बिहार, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इनमें से जो है वो है पटना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, पटना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 25,494 रुपये, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं? तो वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई जो है ये सभी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा इनमें से जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एटीएम। प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो कि यही है, एटीएम ही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान है तो वो कितना है? तो वो है 45.9% ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 45.9%, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है कोका कोला, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? तो वो कौन सा अधिनियम है? तो वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी 200 nm, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी तापी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खनिज तेल हेतु, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से वह है चावल, खरीफ फसल जो है चावल है, ये इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि है 3.88 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है
वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाल्मीकि नगर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सिगरेट का कारखाना है, तो सिगरेट का जो कारखाना है इनमें से वो कहाँ पे है, तो वह है मुंगेर में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि हैक्च्यूड। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, इनमें से बताना है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, तो वह है ऑप्शन डी, जो कि है उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कौन सा नदी होता है, तो वह है कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो इन चारों में से बताना है कि बाढ़ के समय में किस स्थान पर जाना चाहिए, तो वो स्थान कौन सा होगा, तो ऊंची भूमि वाले स्थान। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा जो है वो है भूकंप। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल मैंने आपको 48 क्वेश्चन करा दिया था मॉडल सेट में। ये सेट पेपर 2 था, इससे पहले मैंने सेट 1 करा चुका हूँ दोस्तों, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।